चलिए आज हम आपको बताएंगे शानदार तरीका से कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज उसका क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो उनकी जितना भी संगत भुजा है सब वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करके लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। 5 नंबर वाला भी पूछता है और 2 को तो 1 नंबर यह पक्का रहेगा। इससे या तो डायरेक्ट रहेगा परिमेय ही और नहीं तो उस पर एक हिसाब रहेगा, मगर रहेगा क्या है कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज 2 गो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज अगर 2 गो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्या गुण होता है हम बता चुके हैं। उनका क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात करना है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है नहीं? तो सबसे पहले आपको दो त्रिभुज पाना होगा। देखिए काटे नहीं, ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज पा रहे हैं। विशेष प्रतिक्रिया, विशेष प्रतिक्रिया कुछ लिखना नहीं है, दो त्रिभुजन पा रहे हैं तो क्या लिखिएगा, माना कि दो त्रिभुज ABC तथा DEF खींचा है ना। या कह सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC और DEF, माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF लिया। समझ रहा है? इन दोनों त्रिभुज के बारे में आपको लिख देना है। दोनों त्रिभुज के बारे में आपको लिख देना है। कोई दिक्कत? चलिए सिद्ध करना है। नहीं, माना कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है। माना कि ABC तथा DEF, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DEF दो समरूप नहीं, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात बने बटा कौन त्रिभुज, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के अनुपात कर दिए ने। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात किए ने। क्षेत्रफल को के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजा लेना और संगत भुजा के वर्ग के अनुपात करना है। तो AB के संगत भुजा की होगा D। की करना है वर्ग करना है। BC के संगत भुजा की होगा ना। AC के संगत भुजा कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? क्या बोले कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के ई वाला बराबर होता है ना। अब क्षेत्रफल का चर्चा किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का चर्चा किया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई है इसमें। नहीं तो अपना मन से रचना करेंगे। रचना AM लंब BC तथा DN लंब EF। A से AM जो लंब डालेंगे कितना पर? BC पर है ना, डॉट डॉट से। और D से लंब डालेंगे कितना पर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत?
चलिए प्रमाण आ जाइए। इसमें आप समरूप त्रिभुज से चल सकते हैं भी, और नहीं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी चल सकते हैं। बात समझे मेरा कहने का? मेरा मतलब हो गया कि आप दोनों त्रिभुज समरूप है, उसका गुण से भी चल सकते हैं शुरू से, या आपका मन होगा कि नहीं हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी चल सकते हैं आप, कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज के समरूप त्रिभुज है उसी से चलते हैं। अगर आपका मन होगा कि नहीं हम पहले से त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलिएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1 × 2 आधार गुना ऊंचाई। आधार तो पते है, जिस पर लंब रहता है वो आधार रहता है, और लंब तो जाना ही रहा है, समझ रहा है ना? दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलिएगा। और नहीं तो दोनों त्रिभुज समरूप है ना, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज लिख भी दिए हैं कि माना कि एबीसी या डीएफ दो समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज से भी चल सकते हैं। तो लिख दोगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अब दो समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है? दो समरूप त्रिभुज के गुण क्या होता है? संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती होता है ना? तो लिखोगे यहां पर समरूप त्रिभुज के संगत, दो समरूप त्रिभुज लिख दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। कोई दिक्कत? चलिए संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण ए का संगत बता दीजिए। संगत का मतलब समझो ना? संगत का मतलब की बताएं? दोस्त। तो हम खै का अर्थ उठाएंगे तो मेरा दोस्तवा भी खै का अर्थ उठाएगा। तो इस त्रिभुज के ऊपर वाला कोण है तो उस त्रिभुज के भी ऊपर लेगा। कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण संगत को ले लीजिए, तथा संगत भुजा समानुपाती करेंगे, है ना? संगत भुजा समानुपाती। ए बी का संगत भुजा बी डी डी। अरे ई साइड वाला था, ई साइड वाला अब लेगा निचला, तो ओकरो में निचला। अब यू साइड वाला ले रहे हैं तो एकरो में कोई दिक्कत? संगत भुजा समानुपाती कर दिए। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, एक और तरीका की आगे हमको अपनी सुविधा के अनुसार के लिए, क्योंकि संगत भुजा के वर्ग ने कर दिया है, तो आगे अपनी सुविधा ले हम लिख देते हैं। ये लिख क्या बोले, जबकि गुण में नहीं है, गुण में नहीं है, क्या बोले? अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा ले हम ये चीज लिख रहे हैं। अब कहोगे सर अपना मन से आप क्यों लिखिएगा? तो वही मतलब निकल के आएगा कि 50 रुपया हम आपको दिए, 50 रुपया आपसे ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही है। अगर आधार सेम रहे, दोनों के आधार सेम है, ऊपर भी आधार नीचे भी, खत्म हो जाएगा कि नहीं? 4 पर पावर 2 दे दीजिए, है ना? 4 संगत भुजन लिए हैं, इस पर पावर 2 दिए, इस पर पावर 2, दोनों चलो मत नहीं लिखते हैं, हो सके कहेगा कि कहाँ से लेके चले आए। ऐसे लिख, जब दोनों पर आधार सेम डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं, कहे कि दोनों के मान में तो एगो में 2 जोड़ रहे हैं, एगो में 2 भी जोड़ रहे हैं, दूसरे में अगर दूसरा में 2 गुना करे, पहला में 2 गुना करे, दूसरा में 2 गुना कर रहे हैं, तो मान तो हम दोनों के सेम दे रहे थे। चलिए रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती, कोई दिक्कत? क्या करना है अब आपको क्या करना है
कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा। पहले एकाएक निकालिए, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना बता दीजिए। एक बटा 2 आधार की हो जाएगा 20। जगह पर लंब रहता है, खड़ा हुआ है, आधार होता है, ऊंचाई की हो जाएगा m। कोई दिक्कत? नीचे और आएगा एक के स्टेप में नहीं होगा। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में चले हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार हो जाएगा ऊंचाई DL। समीकरण कोई दिक्कत? फिर समीकरण 3, समीकरण 3 फिर जाएंगे सिद्ध करे होगा। सिद्ध करे में क्या लिखा हुआ? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। बटा में माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आप बटा माने भागा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो बस वही कर देंगे, समीकरण 1 भागा 2। समीकरण 1 भागा समीकरण 1 में की है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? समीकरण 2 भागा 3 सही बोला, समीकरण 2 और 3। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किया है 1/2 आधार BC गुना AM। इसका किया है 1/2 DF गुना DL है ना। 1/2 की बच गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर की बचा BC EF और AM गुना DL। अब कैसे लिख लो सर? क्या बोला? उल्टा गुना किए हैं, तब ऐसे काहे लिख दिए? अरे कुछ है यार, इतना गुना इतना करेंगे। देखो ये दोनों गुना होगा ना जी, ये दोनों गुना होगा जी, तब बीच में गुना कर दिए हैं। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना के बीच में दोनों गुना है ना, तो बीच में गुना लिख दिए। की दिक्कत है आपको? अब इसको हल लिख दीजिएगा तो नहीं इतना आएगा। इतना गुना इतना, तो गुना नहीं है ना होगा, अलग अलग है। इतना गुना इतना करेंगे इतना, इतना इतना गुना करेंगे इतना। समीकरण 4 है ना। अब ये आइए फिर सिद्ध करने वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तो आ गया है ना। मगर यहाँ AB स्क्वायर DE स्क्वायर BC स्क्वायर EF स्क्वायर बात समझ रहा है? BC बटा EF, BC के स्क्वायर बटा EF के स्क्वायर। यहाँ लाए हैं BC बटा EF, लाए हैं ना। BC बटा EF तो आ गया, मगर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर आया। स्क्वायर कब आएगा? जब एक कर जगह पर BC एक कर जगह पर EF ला देंगे तो नहीं। अगर एक कर जगह पर BC लाएंगे तो BC गुना BC स्क्वायर है ना। एक कर जगह पर EF लाएंगे तो EF गुना EF। बात समझ रहा है ना? मतलब लगभग हम लेके चले आए हैं। खाली ये दोनों को चेंज, ये दोनों रखना नहीं, ये दोनों को हटा देना। ये दोनों क्या करना है? हटाना। अब कैसे हटेगा ध्यान दीजिए। अब दोनों त्रिभुज में
ऐसे तो 2 और 2 4, 4 1 5 6 त्रिभुज बन गया, मगर दोनों छोटका त्रिभुज, दोनों छोटका त्रिभुज से कौनों दोनों छोटका त्रिभुज, चारों छोटका त्रिभुज से चल सकते हैं। ई त्रिभुज से या इस त्रिभुज से तो ई त्रिभुज से चल सकते हैं। अब कहोगे काहे चलिएगा सर, आप तो जान रहे होंगे तब चल रहे हैं। हम इसलिए चल रहे हैं कि दोनों छोटका त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे, और जैसी दोनों त्रिभुज के समरूप करेंगे ओकर संगत भुजा की हो जाएगा, समानुपाती। अब समानुपाती होगा, ऐसा भुजा लेना है जेकरा में am बटा dn आना चाहिए, कारण कि यहाँ भी बटा में है, और जब बटा आएगा इसके संगत भुजा जे भी आएगा उसका मान यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला की होगा, खत्म हो जाएगा। आई खत्म हो जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो क्या बोले, दोनों त्रिभुज में चारों त्रिभुज में कौन त्रिभुज से चल सकते हैं। तो हम चल रहे हैं त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE, इस साइड से चल रहे हैं DNE, है ना। इस दोनों त्रिभुज को क्या करना, समरूप करना। समरूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, संगत भुजा समानुपाती। अब समरूप करेंगे दो कौन बराबर करेंगे, बताइए कौन बराबर कीजिए थे। AMB बराबर, हम पूछेंगे तब बोलोगे DNE काहे बराबर है, नंदनी कुमारी बताओ तो। ई कोण बराबर कह दिया जा रहा है, काहे बराबर है, आए क्या 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। और बताइए तो, और एक कौन खोजिए बराबर, खोजना नहीं, वो दिया हुआ है मगर आप लोग को जरेबे नहीं करेगा। खाने के लिए आप ऐसे नहीं मिलेगा, याद रखो। तुम जो सोच रहा है ना, अब तुम बुतरू नहीं है कि कैसे फुसला मम्मी मुंह में चंदा मामा दूर के कटोरी गुड़ के खिला देगा, वो जमाना चल गया है। हर हाल में तुमको करना होगा खाने के लिए, समझ रहा है ना। तो दिया हुआ सिर्फ खोजना था आपको, मगर तब पर भी खोज नहीं पा रहे हैं। बताइए, सोचिए कि दोनों त्रिभुज में एक कोण तो बराबर कर दिया, एक कोण दिया हुआ है, ओकरा कनों से घुरावे भी जरूरत नहीं, वो लिखल हुआ कोई कोना में, तब वो कहेगा हमरा लाग नहीं खाए। अब वो अथी है वो कोण बी बराबर कोण ई त्रिभुज में कोण बी है, ई त्रिभुज में कोण ई नहीं है, कहाँ दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई नहीं दिया हुआ है, तो जनाएगा तब तो कोण बी बराबर कोण ई, कौन चीज दिया है ना। तो की हो गया, कोण समरूपता से त्रिभुज कौन सी था, AMB समरूप त्रिभुज DNE। कटारीन जी कर दिया, समरूप त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज कौन सी DNE। नीचे लिखोगे, हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। इस त्रिभुज के हम लंब लिए, की लिए इस त्रिभुज के भी लंब की लेंगे, इस त्रिभुज के इस कर्ण लिए, ना तक सामने कर्ण है AB, तो इस त्रिभुज के भी कर लेंगे D, कोई दिक्कत है। या इसको हम इस तरफ से लिख सकते हैं, AM बटा DN बराबर BC बटा EF, लिख सकते हैं। अब डरोज की लिख रहती तो सही लिख लेती, डरोज बदल यहाँ कैसे लिख सकते हैं, बता सकता है कि AB बटा D को हम BC बटा EF लिख देंगे, कैसे लिख देंगे,
कैसे लिख देंगे? लिखाएगा? अब कहेगा डांट के सर बोल कि हो सके नहीं, यो लिखा गलतियों लिख देगा। कैसे लिखाएगा? कैसे लिखाएगा? कैसे लिखाएगा? कैसे लिखाएगा? ए बी बटा डी बराबर क्या है? बराबर क्या है? ये तीनों बराबर है तो तीनों वाली कुछ भी लिख सकते हो। एक वाली लिख दो, एक वाली लिख दो, एक वाली लिख दो, एक वाली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बटा डी के बदले बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी बटा ई डी के बदले बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हमको जरूरत पड़ेगा ए सी बटा डी एफ तो ए सी बटा डी एफ भी लिख सकते हैं। काहे? तीनों भुजा समानुपाती बराबर। समानुपाती मतलब बटा भी है बराबर भी है ना। तो एक वाली ई भी लिख सकते हैं, एक वाली ई भी लिख सकते हैं, एक वाली ई भी लिख सकते हैं, एक वाली ई भी लिख सकते हैं। बात समझ रहा है? इसलिए एक वाली ये कोई दिक्कत होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 है जी, 1 से समीकरण 1 से समीकरण। अब समीकरण 1 का मान 4 में रख दीजिए। कहा कि यहाँ की लिखा हुआ 1 बटा ये ना पड़ा था। अगर ये दोनों की जगह पर बीसी बटा ई एफ आ जाता तो हो जाए क्लियर, काम क्लियर कर देती है ना। जो भी नौवीं 10वीं भोज भान सब ये कर देती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ एन बटा डी एन बटा डी एन के बराबर बीसी बटा ई एफ। तो एक जगह पर बीसी बटा ई एफ लिख देवे। समीकरण 4 में एम बटा डी एन का मान रखने पर है ना, ये लिखा गया मान रखने पर। चलिए रखिए, त्रिभुज की है ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर की था बीसी बटा ई एफ गुना एम बटा एन बटा डी एन। हम क्या बराबर लाए हैं? एन बटा डी एन के बराबर लाए हैं बीसी बटा ई एफ के बराबर। की हो गया? बीसी गुना बीसी करेंगे, आई एफ गुना ई एफ करेंगे, कोई दिक्कत? कट गया? चलिए अपने कटा होगा है ना। बीसी बटा ई एफ, बीसी बटा ई एफ। यहाँ था एम बटा डी एन। तो एम बटा डी एन किसके बराबर लाए हैं? तो एम बटा डी एन की जगह पर की दे दिए। अब बीसी गुना बीसी करेंगे, आई एफ गुना ई एफ करेंगे। अब बीसी बटा ई एफ के बराबर है बीसी बटा ई एफ के बराबर है ए बी बटा डी ई के ऐसी बटा डी एफ। तो लिख सकते हैं ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये दोनों ई जो है ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों जब ये दोनों ये दोनों के बराबर है तो तीनों जब बराबर है तो तीनों में कोई भी मान लिख सको ये ना। की लिख सको ये ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर। ई जो है ये दोनों के बराबर है, तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर है हम ई लेके चले लिए तो एक जगह पर लिख सको ये कि नहीं? ई आ गए एक जगह पर लिख सको ये कि नहीं? काहे? तीनों बराबर है। काहे? इसलिए ए बी स्क्वायर बटा डी ए स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर और की बच गया ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ के स्क्वायर। पी आर ओ कटा है भी जी? नहीं कटा है। समझ में आ गया सबको?
एक बार एकदम शॉर्ट में बताते हैं। माना कि ABC और DF दो समरूप त्रिभुज है, सिद्ध करना है दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का चर्चा था तो त्रिभुज की ऊंचाई तो जरूरी है, त्रिभुज की ऊंचाई इसमें थान है, इसलिए हम क्या किए रचना में AM लंब BC या DN लंब EF है ना। सबसे पहले दोनों त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज था तो दोनों समरूप त्रिभुज दे दिए, त्रिभुज ABC या त्रिभुज DEF। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती होता है। संगत कोण बराबर कर दिए, संगत भुजा समानुपाती कर दी। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से चले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सिद्ध करे में अनुपात में लाना था तो सभी दोनों के अनुपात कर दिए, मैंने भागा कर दिए, आ गया अनुपात। लाए जैसी अनुपात तो भुजा भी अनुपात आया, भुजा अनुपात आने का मतलब एगो लफड़ा आ गया AM और DM, जबकि इसमें AM और DM है नहीं। तो क्या करना है, AM और DM को हटाने के लिए AM और DM की जगह पर BC/EF लाना था। तो क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज से चलेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए। जैसी समरूप किया संगत भुजा समानुपाती हो गया, जैसी संगत भुजा समानुपाती हो गया AM/DN AB/D के बराबर आया। हमको लाना था कौन सी BC/EF, तो AB/D किसके बराबर था BC/EF, इसलिए AB/D के जगह पर BC/EF कर दिए। अब इसका मान जो है समीकरण 4 में रख देना, आगे मेरा उत्तर यहां तक आया। ई जो है किसके बराबर है, इसके और इसके भी बराबर है, इसलिए तीनों को बराबर कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है जिसको उतार लीजिए।